नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें हमने अभी तक देखा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, फंडम जो हमारा था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, हमने इस पर क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई 4 चेयर है, ठीक है, 4 चेयर हैं हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास 4 चेयर रखी हैं, ठीक है, और हम 4 लोग आते हैं तो हम इस चेयर पे कितनी तरह से बैठ सकते थे। ठीक है, हमने उसमें ये देखा था। तो देखिए हम 4 लोग आए थे तो पहली चेयर में हम 4 लोग बैठ सकते हैं, 4 के चारों लोग। ठीक है, उसके बाद एक लोग तो यहाँ बैठेंगे, 4 में से कोई एक यहाँ पहली चेयर बैठ गया। ठीक है, फिर दूसरी चेयर पे कितने लोग बैठ सकते हैं, दूसरी चेयर बैठने के लिए बचे 3 लोग। ठीक है, इसी तरह तीसरी चेयर में बैठने के लिए बचे 2 लोग और चौथी चेयर में बैठने के लिए बचे 1 लोग। तो अगर हम इस पर जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाते थे तो इसके अकॉर्डिंग कि बैठने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो हमको मिले थे, ये कितने मिले थे हमको, 4 × 3 × 2 × 1, टोटल मिला के 24 वेज में हम 4 लोग अगर गए हैं और 4 चेयर है तो 24 वेज में हम यहाँ पे बैठ गए हैं। ये हमने जो है पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। तो अगर हमारे पास कोई वर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे ईस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इससे कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हैं ईस्ट के लेटर्स के। ठीक है, यहाँ पे देखिए ईस्ट में 4 लेटर हैं, एक ई है, दूसरा ए है, ठीक है, उसके बाद एस है, फिर टी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि इस पर हम कितने जो है वर्ड बना सकते हैं इन चारों लेटर्स का यूज करके, तो यहाँ पे देखिए एक तो ईस्ट ही हमारा बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर हम पहले ई की जगह पे ए ला देते हैं, EAST, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले एस को रख लेंगे, SAET, ठीक है, फिर क्या कर देंगे, TEAS। ऐसे हम जितने भी अरेंजमेंट होंगे हम बना सकते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ा था, यहाँ पे हमारा 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल से हमने यही पढ़ा था, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा, टोटल हम मल्टीप्लाई करके जो है देखेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए ईस्ट से कितने लेटर्स बनाए जा ईस्ट के लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, उसको हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए ईस्ट के हमने जो है चारों लेटर्स को यूज किया है, चारों लेटर्स को हमने यहाँ पे यूज किया है, और चारों लेटर्स को यूज करके हम कितने जो है यहाँ पे अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो देखिए इस अरेंजमेंट में जो है लेटर्स का जो है ऑर्डर मैटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है हर लेटर का ऑर्डर मैटर कर रहा है, नहीं तो देखिए मतलब जितने भी यहाँ पे अरेंजमेंट आएंगे सब में वही 4 लेटर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इनके अरेंजमेंट से मतलब है कि हम किसको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितनी तरह से लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसके लेटर्स के ऑर्डर का मतलब यहाँ पे मतलब है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे जितने भी अरेंजमेंट आएंगे इसको हम परम्यूटेशन बोलेंगे, एक अरेंजमेंट को हम एक परम्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, एक अरेंजमेंट को एक परम्यूटेशन हम बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मान लीजिए कोई यहाँ पे लेटर ले लेते हैं RIGHT, ठीक है, दूसरा हमारा हो गया राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए 5 लेटर्स हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि इसके 3 लेटर्स को लेके, ठीक है, इसके हम 3 लेटर्स को लेके जो है हमें एक वर्ड बनाना है। ठीक है, इसका एक 3 लेटर्स हम ले लेते हैं और इसका एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इससे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तब देखिए यहाँ पे हम 5 में से 3 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में हम 3 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5 में 3 लेटर्स हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तो मान लीजिए हमने पहले 3 लेटर सिलेक्ट किया RIG, ठीक है, फिर RGI, इससे हम बना रहे हैं RGI, फिर IGR, उसके बाद क्या हो जाएगा GRI। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, देखिए R हो गया RIG, RGI, फिर IGR, ठीक है, IRG हुई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक GRI है तो GIR यहाँ पे नहीं लिखा गया है तो GIR। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 बन सकते हैं अगर हम 3 लेटर्स को यूज करें तो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 लेटर्स को हम यूज किए और ये हम यहाँ पे 6 लेटर्स वर्ड बना दिए हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि 5 जो है 5 लेटर का हमारा वर्ड है राइट, तो इसके लेटर्स को हम कितने वे में अरेंज कर सकते हैं अगर हम एक बार में 3 लेटर्स लेते हैं तो आप देखिए अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है, हमारे पास जो है 3 जगहें हैं टोटल, मतलब हम 3 लेटर्स यहाँ से उठाएंगे, उनको अरेंज करेंगे, तो पहले पे कितने आ सकते हैं 5, दूसरे पे कितने आ सकते हैं 4, तीसरे पे कितने आ सकते हैं 3। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें फंडामेंटल प्रिंसिपल के द्वारा तो कितना हो जाएगा
60 अरेंजमेंट आ जाएगा। ये तब है हमारा जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। हमने दोनों एग्जांपल जब लिया कि यहाँ पे कि एक वर्ड दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। अगर देखिए एक वर्ड दोबारा रिपीट हो सकता तो यहाँ पे 5 होता, यहाँ भी 5 होता, एक लेटर जो हमारा रिपीट अगर हो जाता तो यहाँ भी 5 हो जाता, तो टोटल कितने हो जाते? 5 × 5 × 5 = 125। ये हम फंडामेंटल प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। और एक्चुअली यही जो अरेंजमेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर मैटर कर रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। अरेंजमेंट, इन अरेंजमेंट में देखिए लेटर्स का ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो ये जितने भी अरेंजमेंट आ रहे हैं वो एक परम्यूटेशन कहे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं उसकी परम्यूटेशन की डिफिनीशन। तो परम्यूटेशन की डिफिनीशन में कहा गया है कि अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफिनिट ऑर्डर। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो है एक डिफिनिट ऑर्डर में जो है अरेंजमेंट है किसका? ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि जो हमारा परम्यूटेशन है वो एक डिफिनिट ऑर्डर में अरेंजमेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट है, अगर हम सब ले लें या कुछ एक टाइम पे ले लें। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, हमने वहाँ पे कहा था कि हमारा ईस्ट था, ठीक है। इससे हम कितने प्रकार के अरेंजमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसके हम लेटर से कितने जो है कितने अलग अलग वर्ड बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे इसके हम चारों लेटर्स का यूज करके कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं। वहाँ पे हमने जो लिया था वो टेकन ऑल 4 जो है लेटर्स एट ए टाइम लिया था। और दूसरा हमने एग्जांपल लिया था राइट का, ठीक है, राइट का एग्जांपल लिया था। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि आपको जो है एक बार में 3 लेटर्स यूज करने हैं। तो यही कहा गया है कि परम्यूटेशन जो है हमारा एक अरेंजमेंट है डिफिनिट ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को टोटल एक साथ ले सकते हैं या अलग अलग, मतलब उसमें से कुछ ले सकते हैं या टोटल एक बार में ले सकते हैं। तो ये परम्यूटेशन की हमारी डिफिनीशन हो गई, ठीक है। अब हम चलिए इस पे 1-2 थ्योरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, मतलब हमको जो है इसमें टोटल परम्यूटेशन क्या है? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टेकन r एट ए टाइम। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हमको जो है यहाँ पे नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना है किसका? n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसमें r ऑब्जेक्ट एक बार में हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से हम ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से हम r एक बार में लेके कितने जो है परम्यूटेशंस बना सकते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है वेयर r इज लेस देन 0 इज लेस देन r एंड लेस देन r इक्वल टू n। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है r जो है वो 0 से बड़ा है और यहाँ पे कहा गया है कि r हमारा n से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये हो जाएगा कि टेकन सम, अगर हम n से कम ले रहे हैं तो कुछ को एक बार में एलिमेंट को चूज कर रहे हैं और r को n ले रहे हैं तो हम जो है सारे एलिमेंट को एक बार में ही चूज कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और कहा गया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट, ऑब्जेक्ट हमारे जो है रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन? n × n-1 × n-2 × एंड सो ऑन n-r+1। और इसको किससे हम डिनोट करेंगे? npr से। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमको जो है ये दिखाना है कि अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें हम r को एक बार में चूज करके, r को एक बार में जो है पिक करके कितने डिफरेंट परम्यूटेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो वो परम्यूटेशन कितने आएंगे? n × n-1 × n-2 एंड सो ऑन n-r+1, ठीक है। इतने परम्यूटेशन आएंगे और जितने परम्यूटेशन आएंगे उनको हम किससे डिनोट करेंगे? npr से, ठीक है। तो चलिए थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल टू क्या होता है? ये परम्यूटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ वेज, देखिए अभी आपको हमने बताया था टू फिल r वैकेंट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए r प्लेस है, ठीक है, हमने एक बार में r को ही चूज किया है। तो r वैकेंट प्लेस बाई n ऑब्जेक्ट, ठीक है। n ऑब्जेक्ट है उसमें हमको एक बार में r ही चूज करना है। तो हमारा परम्यूटेशन क्या होता है कि हम कैसे जो है r प्लेस को n ऑब्जेक्ट से फिल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास मान लीजिए r हमारे जो हैं, ठीक है, ये हमारे जो हैं ये r वैकेंट प्लेस है, ठीक है, एंड सो ऑन ये r तक जा रहा है, ठीक है, ये r है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वैकेंट प्लेस है, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, ठीक है। तो ये हमारे r जो है वैकेंट प्लेस हो गए। तो देखिए नंबर ऑफ वेज जो है फिलिंग फर्स्ट प्लेस, ठीक है। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे? ये होंगे n होंगे, ठीक है, n वेज होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए इसको हम n-0 भी लिख सकते हैं। n वेज है तो इसको हम n-0 वेज लिख सकते हैं, ठीक है। n वेज है इसको हम क्या लिख सकते हैं? n-0 वेज। और इसको देखिए n-1 हमारा क्या है? n-1 -1। आप देखिए
n माइनस वन है, ठीक है, इतने वे में इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला प्लेस है उसको हम कितने फिल कर सकते हैं, n वेज में, जिसको हम n को क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ वेज जो है ऑफ फिलिंग सेकेंड प्लेस, अगर हम सेकेंड प्लेस को फिल करना चाहें तो कितने वेज है हमारे पास, देखिए एक तो इसमें हो गया है, दूसरा क्या हो जाएगा, n माइनस वन वेज, ठीक है। आप देखिए ये क्या है, ये किसके बराबर है, n माइनस टू माइनस वन वेज, ठीक है। ये देखिए ये इतना है टोटल, n माइनस टू माइनस वन वेज है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि देखिए पहले में था तो हम 0 माइनस किए थे n में से, पहले पे था मतलब 1 माइनस वन, दूसरा प्लेस हम फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे n माइनस वन जो है एक कम करके, जितने जो प्लेस हम फिल कर रहे हैं उससे एक कम करके n में माइनस कर दे रहे हैं, इतने वे में फिल होगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग क्या हो जाएगा, थर्ड प्लेस, अगर हम थर्ड प्लेस को फिल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा n माइनस टू वेज, n माइनस टू वे फिल कर सकते हैं, ये क्या है हमारा n माइनस थ्री माइनस वन। आप ये देखिए इतने वेज आ गए टोटल हमारे, ठीक है। अब अगर हम ऐसे देखते जाएंगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग आर्थ प्लेस, अगर हम आर्मा प्लेस देख रहे हैं फिल करने का तो क्या हो जाएगा हमारा n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, इतना हो जाएगा, इतने वेज हो जाएंगे। अब ये जो हम पैटर्न बनाते आ रहे थे देखिए इतना हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस जो है ब्रैकेट खोल दे रहे हैं तो n माइनस आर प्लस वन, n माइनस आर प्लस वन, इतने वे आ जाएंगे n माइनस आर प्लस वन। तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर ऑफ परमुटेशन, इस पर हम अगर लगा देते हैं कौन सा थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाते हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना आ जाएगा, जितने ये नंबर ऑफ वेज होंगे फिल करने के आर वैकेंट प्लेस, तो कितने नंबर ऑफ वेज आए, तो इसको देखिए हम लिख देंगे NPR, यहाँ पे बताया गया है कि इसको लिख देंगे डिनोटेड बाय NPR, तो हमारा नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या हो जाएगा NPR, और जितने तरीके आएंगे उसके इक्वल हो जाएंगे। तो हम जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन को किससे डिनोट करेंगे, NPR, और ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज जो है फिलिंग आर वैकेंट प्लेस बाई n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, पहला हमारा n था इंटू n माइनस, दूसरा था n माइनस वन, तीसरा था n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस वन, ठीक है। तो हमारा NPR कितना आ गया, n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस वन, इतने जो हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आ गए, ठीक है, और हमको यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो हमारा दूसरा थ्योरम क्या है, प्रूव दैट NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल वेयर 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r इज लेस देन आर इक्वल टू n। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम जानते हैं जो हमने पहला थ्योरम प्रूव किया था उस पर हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, जो है हमने क्या पढ़ा था NPR, ये हमने जो है पहला थ्योरम प्रूव किया था, NPR इक्वल टू n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस वन, ये हम जो है इसके पहले थ्योरम प्रूव कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन है थी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू n, यहाँ पे जो है r जो है 0 के बराबर नहीं था, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब हम इस पे अगर जो है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इस पे अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें किससे, n माइनस आर माइनस वन, ठीक है, n माइनस आर माइनस टू एंड सो वन 3 2 1, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा NPR क्या आ जाएगा, NPR आ जाएगा n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस आर प्लस वन, ये इतना आ जाएगा, इतना तो हमारा पहले से ही था। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू एंड सो ऑन 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। और हमारा जो है डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू एंड सो ऑन 3 2 1।
अब देखिए यहाँ पे देखिए ये n n-1 n-2 एंड सो ऑन जो है 3 to 1 तक गया है। तो हम इसको यहाँ पे कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन r लेस देन आर इक्वल टू n, ये कंडीशन थी यहाँ पे। अब देखिए ऊपर जो हमारा है फैक्टोरियल n आ गया, ठीक है। तो NPR जो है ये हो गया फैक्टोरियल n। इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं थ्योरम, इसके पहले हम जब फैक्टोरियल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये थ्योरम प्रूव भी किया था, ठीक है। अब ये देखिए जो डिनोमिनेटर में ये टर्म क्या है, देखिए अगर हम देखते हैं n इंटू n-1 इंटू एंड सो ऑन 3 to 1, ये क्या है हमारा, ये फैक्टोरियल n होता है, ठीक है, जो हमने ऊपर किया है। अगर हम n की जगह n-r रख दें तो यहाँ पे देखिए n-r इंटू n-r-1 इंटू n-r-2 एंड सो ऑन 3 to 1, ये क्या हो जाएगा n-r का फैक्टोरियल। देखिए यही हमारे डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया n-r का फैक्टोरियल, ठीक है, जहाँ पे 0 लेस देन r लेस देन आर इक्वल टू n। यहाँ पे एक कंडीशन आ रही है कि हमारा जो है 0 जो है वो r से लेस है और लेस देन आर इक्वल टू n है, ठीक है। ये हम लगभग प्रूव कर चुके हैं, बस हमको 0 के लिए कंडीशन अब इसमें दिखानी है बस, ठीक है। तो चलिए उसको भी दिखाते हैं। तो हम प्रूव कर चुके हैं NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, जहाँ पे हमारा 0 लेस देन r लेस देन आर इक्वल टू n है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम NPN रखते हैं तो NPN क्या हो जाएगा, टेकन ऑल एट ए टाइम, n-n का फैक्टोरियल हो जाएगा। NPN का मतलब हम सारे जो है एलिमेंट को एक साथ ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल 0 हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n, ठीक है। इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि अगर हम कोई भी जो है किसी जो है लेटर्स को जब हमने अरेंज किया था, यहाँ पे ईस्ट को अरेंज किया था, ठीक है, तो इसमें 4 लेटर थे और इसको अरेंज करने के चारों लेटर्स एक साथ लेके अरेंज करने कितने तरीके आए थे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, टोटल कितना आया था, फैक्टोरियल 4 आया था, ठीक है। ये फैक्टोरियल 4 वे आया था, तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल n वे आया है, ठीक है। अब एक चीज़ और बचा है हमारा, देखिए अगर हमारे पास जो है 0 को अरेंज करना है किसी, मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं अरेंज करने को, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब कुछ छोड़ दें, जैसे ईस्ट है इसको चारों लेटर्स को छोड़ देना है, मतलब कुछ भी अरेंज नहीं करना, चारों लेटर्स मतलब इसके 0 लेटर्स को अरेंज करना है, तो क्या आ जाएगा, इसके कितने वे आ जाएगा, इसका केवल एक ही वे आएगा कि हम इसको चारों लेटर्स को छोड़ दें, कुछ अरेंज ना करें, ठीक है, टोटल एक आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखिए इफ r इक्वल टू 0, यहाँ पे देखिए इफ r इक्वल टू 0 रखते हैं तो NP0 हमारा कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपान n-0 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n इक्वल टू कितना आ गया 1। केवल एक वे आएगा कि हम सबको छोड़ दें और कुछ मतलब ही ना रखें किसी चीज़ से, ठीक है, तो यही एक वे आएगा। तो इसलिए देखिए ये कंडीशन हमारी जो है NPR इक्वल टू, यहाँ से देखिए NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान जो है n-r फैक्टोरियल, ये 0 के लिए भी ट्रू आ गई, ठीक है। इज होल्ड फॉर r इक्वल टू 0 आल्सो, ठीक है, r इक्वल टू 0 पे ही वैलिडेट करती है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि NPR इक्वल टू जो है फैक्टोरियल n अपान n-1 का फैक्टोरियल, जहाँ पे हमारा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू r इज लेस देन आर इक्वल टू n इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें से r ऑब्जेक्ट एक बार हम चूज करके जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो है r जो है वो 0 से n के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने यहाँ पे जो आपको परम्यूटेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझाए वो समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।